आप सभी को जय मसीह की। और आज हम पढ़ेंगे पहला यूहन्ना की पत्री उसके 4 अध्याय उसके 1 ऐसे पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है आत्माओं को परखो। तो यहाँ पर लिखा कि हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो। जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, वो परमेश्वर की ओर से है। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे ईश्वर राजा, मेरे प्रभु जी, मेरे पिता, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति प्रभु जी। जितना आपके बेटा बेटे आज का वचन देखे वो सुने प्रभु, आशीष पाए मेरे पिता। और ये आत्माओं को परखने वाले और आत्मिकता में चलने वाले, आत्मिकता में आगे बढ़ने वाले आपके राज्य की वारिस बने, ऐसे मदद और सहायता कर मेरे ईश्वर राजा। हर एक से आज प्रभु तू बातें कर, हर एक को पवित्र आत्मा से भर प्रभु जी, सामर्थ से भर, वचनों से भर कर प्रभु तेरे मार्ग पे चला मेरे पिता। पवित्र आत्मा जी, मैं हर एक को तेरा हाथ में सौंपता हूं। मैं आपने आपको तेरा हाथ में देते हुए प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। तो मेरे जो यहाँ पर पहला यूहन्ना 4 का एक ऐसे लिखा कि हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। हालेलुया। सच में रजीजो, आज हमें आत्माओं को जानना और परखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आत्मा, दुष्ट आत्माएं भी होती है और परमेश्वर की आत्मा भी होती है। इसलिए आप और मुझे पवित्रता का जीवन जीना है ताकि हम पवित्र आत्मा को पाए। अगर आपके अंदर लुचपन है, झूठ है, आपके अंदर व्यभिचार की बात है, आपके अंदर शारीरिक की बात है बहुत सारी, और आप अपनी इच्छा पे चल रहे हैं और प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, तो आपके जीवन में दुष्ट आत्मा भी काम कर सकती है। हालेलुया। लेकिन यदि आप पवित्रता का जीवन जी रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार चल रहे हैं, प्रभु की इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं, तो आपके अंदर पवित्र आत्मा है। और झूठे भविष्यवक्ता खड़े हुए हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो। जो आत्मा मान लेती है कि यीशु मसीह पर शरीर में होकर आया, वो परमेश्वर की ओर से है। और जो आत्मा यीशु को नहीं मानती, वह परमेश्वर की ओर से नहीं है। हालेलुया। मेरे आज जो एक बात हम इस प्रकार से आत्मा को परख सकते हैं कि जो यीशु मसीह को मानता है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह उद्धार करता है, अगर कोई मान रहा, दुष्ट आत्मा बोल रही है, तो वो परमेश्वर की आत्मा, प्रभु यीशु मसीह का अभिषेक हमारे ऊपर है। लेकिन जो आत्मा यीशु मसीह को नहीं मान रही है, यीशु मसीह को स्वीकार नहीं कर रही है, और दुष्ट आत्मा चिल्लाती रह रही है, कुछ नहीं बातें कर रही है, तो वो दुष्ट आत्मा है। क्योंकि पवित्र आत्मा जो होती है वो फालतू की बातें नहीं करती, परमेश्वर की बातें बोलती, परमेश्वर में बढ़ाती है, परमेश्वर में अगुवाई करती है कि हमें कैसे चलना है। दुष्ट आत्मा जो होती है वो गुस्सा कराती, दुष्ट आत्मा होती है आपको गलत रास्ते पे चलाएगी, गलत मार्ग पे चलाएगी, आपको ये भी बोलेगी प्रार्थना में आज मत जा, इस संडे में जा, अगले में चले जाना। वो क्या आपके अंदर दुष्ट आत्मा काम कर। लेकिन पवित्र आत्मा क्या बोलेगी? संगति में जा, प्रार्थना में जा, वचन पढ़, प्रार्थना कर। ये कौन सी आत्मा है? प्रभु की ओर की आत्मा है। इसलिए आप और मुझे अपने आप को जांचे और परखे कि हमारे अंदर कौन सी आत्मा है। हमें लोगों को देखकर नहीं करना है कि वो कौन सी आत्मा है, अपने आप को जांचे पहले, फिर दूसरों को जांचे। यदि हम खुद निकम्मे हैं, दूसरों को निकम्मे देख रहे हैं, तो उसमें क्या फर्क है? क्योंकि हमें अपने आप को जांचने की जरूरत है और प्रभु के हाथ में सौंपने की जरूरत है, क्योंकि हमें आत्मा को परखना बहुत जरूरी मेरे अजीजों। क्योंकि दुष्ट आत्माएं भी यीशु मसीह के ऊपर विश्वास जरूर करती है, लेकिन आज्ञा का पालन नहीं करती है। तो यदि आपके जीवन में आज्ञाकारिता है और पवित्र आत्मा है और आपके जीवन से काम हो रहे हैं, तो प्रभु की ओर से आत्मा है। लेकिन यदि आप व्यभिचार में हैं, झूठ है, लुचपन में है, बुराई में है, आप झगड़े में आज भी हो, किसी को माफ नहीं कर पा रहे हो, तो आज आपके अंदर दुष्ट आत्मा है। अपने आप को जांचें, परखें और पश्चाताप करें, अंगीकार करें, प्रभु से कहें मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है, मुझे सच्ची आत्मा दे ताकि मैं आपके मार्ग पर चलूं। तो प्रभु आपको सच्ची आत्मा भी देगा। क्योंकि इस संसार में बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े हो गए मेरे अजीजों। और झूठे कैसे कहलाते हैं? वो झूठे वो कहलाते हैं जो अपने आप को मसीह मान लेता है। वो कहता है कि मैं मसीह हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैं मेरे अंदर प्रभु, मैं बहुत कुछ हूँ, मैं अपने आप में मैं करूँगा वो होगा, ऐसा अगर बोलता है कोई, अपने आप की बड़ाई कर रहा है, तो उसके अंदर दुष्ट आत्माएं हैं। आप परख सकते हैं दुष्ट आत्मा और प्रभु यीशु मसीह की आत्मा, क्योंकि जिसके अंदर परमेश्वर का अभिषेक है, प्रभु की आत्मा है, वो परमेश्वर की बड़ाई करेगा, हमेशा परमेश्वर को सामने लेगा। लेकिन दुष्ट आत्मा वाला जो सेवक है, उसके अंदर वो खुद की बड़ाई करना चालू करेगा, खुद की सेवा करना चालू करेगा, खुद के पैर पड़ना
लोगों को पढ़ाना चालू करेगा। इसलिए आप और मुझे सावधान होना है ताकि हम प्रभु की आत्मा को पाकर हम उसके राज्य के वारिस बन जाएं। हालेलुया। मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद मेरे सेनाओं की यहोवा रफ़ा यहोवा शालो, मेरे परमेश्वर पिता, आपके नाम की महिमा, आपके नाम की स्तुति प्रभु जी। आप बड़े, हम घटे मेरे पिता। आज के वचन आपके कलाम से मेरे पिता आप हमारी से बात है कि आपका थैंक्स प्रभु जी। अपने कहा कि आत्माओं को परखो प्रभु जी। मैं चाहता हूँ जितने आपके बेटा बेटे आज ये वचन देखे और सुने हैं वे आशीष पाए मेरे पिता। आज ये आत्मिक उन्नति होने पाए, इनके अंदर तेरी पवित्र आत्मा रिलीज होने पाए। यदि किसी के जीवन में दुष्ट आत्मा काम कर रही है तो आज मैं तेरी आत्मा को उसके अंदर रिलीज करता हूँ। मैं गंदी आत्मा को उनके जीवन से मैं निकालता हूँ मैं, और तेरी पवित्र आत्मा रिलीज करता हूँ मैं। आज से पवित्रता में चले, प्रार्थना में चले, वचनों में चले, तेरी मार्ग पे चले, तेरी इच्छा पे चले प्रभु। जितने आपके बेटा बेटी देख रहे प्रभु, आज से तेरी आत्मा से भर जाए मेरे पिता। आत्मा से भर जाओ, सामर्थ से भर जाओ पिता परमेश्वर। तेरी आत्मा इसी वक्त छूने पाए, हर एक को छू प्रभु जी। इनके जीवन को बदल, इनके हृदय को बदल, इनके सोच विचारों को बदल प्रभु जी। तेरे योग्य चाल चलने वाले, तेरी इच्छा पे चलने वाले बने यीशु के नाम से। ओ रीबा साखा मोंदो लिब्रा बबा लबा शांदला रीखा रबा रेबे रेबे सेखे रेबे रूहान रबा। यीशु के नाम से तेरी आत्मा और सामर्थ से भर जाए प्रभु जी। आज से ये प्रार्थना वचन बढ़ने पाए, तेरे राज्य धर्म की खोज करने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम से मेरे पिता परमेश्वर। हर एक तरह शब्द है मेरे पिता, प्रार्थना सुना, आशीष का धन्यवाद मेरे प्रभु जी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, इस वचन से आपको प्रभु आशीष की आपसे बातें किया होगा। आप इसको दोबारा सुनी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि प्रभु आपको दुगनी आशीष दे। और आप सभी को फिर से मेरे तरफ से जय मसीह की और गॉड ब्लेस यू ऑल।